प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, ताकि हम सत्य को जानकर अपने आप को सच्ची मसीह कलीसिया के रूप में प्रभु के हाथों में हम स्वयं को समर्पित कर पाएंगे। तो हमें पता चलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बहुत बड़ा समूह संप्रदाय है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया एकदम सुंदर सज धज के बना हुआ बहुत सुंदर बढ़िया बिल्डिंग है या भवन है, ऐसा सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया तो एक उपासना वाला माहौल है, और इस प्रकार की धारणा में कई विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के बारे में इस प्रकार की आस्था रखते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन, आज बाइबल हमें दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है। और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया या चर्च ये यूनानी भाषा में से उभर कर आया है, और हमारा जो नया नियम है यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, और उसमें चर्च के लिए जो शब्द आया है वो है एक्लीसिया। क्या आया है? एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब बुलाए हुए लोग। और नए नियम में 120 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बुलाए हुए लोग, अलग किए हुए लोग, परमेश्वर की महिमा के लिए अलग किए हुए लोगों को कलीसिया कहा जाता है। प्रेरित पौलुस कलीसिया क्या है उसके बारे में सुंदर चित्रण अपने पत्रियों के द्वारा हमको समझाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 6:17-18 में वो कहता है, इसलिए प्रभु ये कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये वो विश्वासी हैं जो पापमय संसार से परमेश्वर ने अपने विशेष उद्देश्य के लिए अलग कर लिया है। वे उसके बेटे और बेटियां हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटे और बेटियां हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हैं। आपको और मुझे प्रभु अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपने वचन के प्रचार करने के लिए, उसके नाम को दुनिया भर में फैलाने के लिए आपको और मुझे अलग किया गया है। वो आपको और मुझे एहसास होना है कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अलग किया गया हूँ। मुझे उसके काम करने के लिए अलग किया गया है। मुझे उसका प्रसार करने के लिए अलग किया गया है। उसको कहते हैं कलीसिया। प्रेरित 5:11 में इस प्रकार लिखा है, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब नए नियम के विश्वासी लोग घरों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कलीसिया कहा गया। रोमी 16:5 में इस प्रकार लिखा है, और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। इस प्रकार कई कलीसियाएं पहली शताब्दी में घरों में इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते थे। प्रेरितों का काम 9:31 में इस प्रकार लिखा है, सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई। यानी आपको और मुझे परमेश्वर ने हर जाति से, हर समाज से, हर भाषा से, हर घर में से उसकी महिमा करने के लिए, उसके नाम की भक्ति करने के लिए, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए, बाइबल के आधारित जीने के लिए, प्रभु के वचन का प्रसार करने के लिए, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का जहां तक नाम नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचाने के लिए आपको और मुझे अलग किया गया है। आज आपको और मुझे निर्णय लेना है कि हाँ प्रभु, मैं आपके द्वारा अलग किया गया हूं। मुझे आपकी सेवा के लिए अलग किया गया है। मुझे आपके नाम का प्रचार करने के लिए अलग किया गया है। मुझे आपकी आराधना करने के लिए अलग किया गया हूं। मैं अलग किया गया हूं। अब मैं संसार में सांसारिकता की तरह नहीं जीऊंगा, दुनिया के फंदों में नहीं फंसूंगा। सांसारिक बातों पर से अलग मन हटाकर मैं स्वर्गीय बातों पर, तेरी बातों पर मन लगाऊंगा।
हालेलुया। तो आज आपको और मुझे पक्का निर्णय लेना है कि मुझे प्रभु ने अलग किया गया है उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम का प्रसार करने के लिए अलग किया गया है। आप और मैं सांसारिकता और पाप से, शैतान के बंधन से, हर प्रकार के श्राप के बंधन से उसकी महिमा का कारण बनने के लिए, उसके नाम का प्रसार करने के लिए आपको और मुझे अलग किया गया है। और हमें पूरी रीति से समर्पित होना है कि और बार बार अंगीकार करना है कि मुझे दुनिया से प्रभु ने उसके काम के लिए अलग किया है और मैं उसके लिए जीऊंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसके वचन का प्रचार करूंगा और उसी की नाम की महिमा सदा और निरंतर हमेशा मैं करता रहूंगा। मैं और मेरा पूरा परिवार, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरी पत्नी और हमारा पूरा परिवार प्रभु की सेवा करेंगे। ऐसा निर्णय लेके आज हमको कलीसिया के होने के नाते, प्रभु के द्वारा अलग किए हुए न होने के नाते आपको और मुझे पक्का निर्णय लेना है कि प्रभु हम जिएंगे तो तेरे लिए है, तेरा ही काम करेंगे और आपकी महिमा हमेशा करते रहेंगे। आप अगर प्रभु के द्वारा अलग किए गए हैं, मैं अगर प्रभु के द्वारा अलग किया गया है, आप और मैं अब हमारे अपने नहीं है, हम यीशु के हैं और यीशु के ही रहेंगे और उसकी महिमा करेंगे और उसका प्रसार करेंगे। हालेलुया। आपको और मुझे पूरा निर्णय के साथ उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाना है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आगे हम और नई नई बातें सीखेंगे। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।